फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रात की ब्रेकफास्ट करते हैं और नीचे आ जाते हैं वक्त करके। रिया भाई उनकी क्लोथ चेंज करती है, रेडी होते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। रिया खुशी से मिलती हैं। रात की योगा करने के लिए चले जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, मसाज होती है उनके यानी कि। बाहर आते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। रॉकी से डॉक्टर पूछती हैं क्या आप सच में इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। रॉकी कहते हैं वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। डॉक्टर क्वेश्चंस पढ़वाती हैं रिया से और आंसर्स भी रॉकी की, और कहती हैं आप बाहर बैठिए। रिया से रॉकी से कहते हैं कल से आपके वाइफ को आने की ज़रूरत नहीं है, आप आइएगा। ओम कहते भाई मुझे भूख लगी है, मैं फेंट हो जाऊंगा घर जाते जाते, अब आगे। भाई ओम कहते मैं पहले भाई लंच करूँगा, मुझे भाई चक्कर आ रहा है। तो राती कहते तेरी आदत नहीं गई यार, तू चल मैं तुझे आज ऐसा खिलाता हूँ ना कि तुझे याद रहेगा। कहते भाई क्या खिला रहे तू। कहते आज चल। राती का मूड अचानक से चेंज हो गया होता है। रिया दिखती, ओम भी दिखते हैं। रॉकी जैसे ही आगे बैठते हैं ओम के पास, ओम जैसे रॉकी के पास फ्रंट पे बैठते तो रॉकी कहते जा अपनी बहन के पास बैठ, तो लेके बात किया तो तेरी बहन को। तो भाई ओम जाते हैं रिया के पास, पीछे बैठ जाते हैं। रॉकी एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं, अंदर जाते हैं और लंच करते हैं। रिया सब करती है तो रॉकी कहते हैं हम कर लेंगे। रिया कहती मुझे पता है आप कर लेंगे, पर भैया को भी मैं ही सर्व कर रही हूँ ना। सब करती हैं और रॉकी के बाइट्स पीसेस करके रख देती हैं। ओम खा रहा होता है और रॉकी की शर्ट पे गिरता है तो ओम कहता है खा ले यार, रिया के हाथ से खा ले, कांटे नहीं लगे हैं उसमें। अगर तुझे सब कुछ याद है तो एक चांस दे दे उसको, मेरे कहने से दे दे भाई, माफ़ कर दे उसको। अगर तुझे कुछ भी पूछना है तो कुछ भी पूछ, तू रिया के भाई से नहीं अपने दोस्त ओम से पूछ, तुझे जो भी पूछना है। राखी कहते सच में। कहते हाँ। कहते रिया की शादी होने वाली थी ना। ओम 2 मिनट चुप रहते हैं और कहते हैं हाँ, मना कर दिया रिया ने शादी करने से कि उसे तेरे अलावा किसी से शादी नहीं करनी। राखी रिया की तरफ देखते और फिर कुछ नहीं बोलते। रिया खिलाती हैं तो राखी खा लेते हैं और रेस्टोरेंट वाले से कहते कि भाई 5 पीस बर्गर पैक कर दीजिए और तो की कैन तो पैक करके लाते हैं। राखी पेमेंट करते हैं। ये कहती इतने बर्गर क्यों लिया आपने। कहते बेबी ने मांगा था ना आपसे इसलिए। राखी आज आंसर कर रहे होते हैं। रिया को लगता है राखी ने डायरी पढ़ी, पर किसी को पता नहीं सडन राखी का बिहेवियर क्यों चेंज हो गया। रिया घर आती है, टी बनाती हैं तो राखी कहते हैं ओ आज कहीं घूमने चलते हैं। रिया कहती कहाँ जा रहे हैं आप लोग। राखी अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं माँ हम अभी आ जाएंगे। कहती है कहाँ जा रहे हो। कहते हैं माँ आते हैं माँ, बस थोड़ी देर में आते हैं। बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उठते हैं। उनको नीचे लेके जाते हैं और वॉक करते करते कहते कि चला
तुझे एक जगह लेके चलता हूँ, मज़ा आएगा तुझे। जाते हैं वहाँ ड्रिंक के साथ, डांसर रहती हैं, डांस कर रही थी। रॉकी देखते हैं। ओम कहते तूने ऐसे भी सोच रखे है क्या? कहते नहीं भाई, माइंड चेंज करने के लिए। जो जितने पैसे थमाता वो डांसर उसकी गोद में आके उतनी बार बैठती, किस करती। रॉकी नोट निकालते हैं, डांसर को पकड़ाते हैं और रॉकी की गोद में बैठती। कभी अपना हाथ अपनी वेस्ट पे रखवाती, कभी रॉकी के बहुत क्लोज जाती, उनके लिप्स पे किस करती। ओम देख रहे होते। और उस पब में बहुत सारे टॉम बॉय, दिल्ली में भाई गर्ल्स मतलब बहुत लोग आए रहते हैं। रॉकी थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं और एक नोट देते हैं ओम के पास जाने के लिए। ओम की गोद में आती है तो ओम कहते नहीं, रॉकी कहते कर ना यार, सारी टेंशन से फ्री हो जाएगा। ओम की गोद में बैठती है, ओम के साथ भी वही सब करती है। रॉकी के पास दूसरी लड़की आती है, रॉकी की गोद में बैठती है। रॉकी भाई उसे किस करने से मना करते हैं लिप पे और कहते हो गया, चलते हो। ओम उस लड़की को अपनी गोद में से उतारते हैं और एक नोट निकालते और पकड़ाते हैं। ओम कहते तुझे ड्रिंक करने की हैबिट हो गई है क्या? कहते नहीं भाई, आज फर्स्ट टाइम की है, वो भी 2 पैक लिए हैं बस। वो मेडिसिन चल रही है ना, ड्रिंक नहीं कर सकते। अभी मेडिसिन बहुत कम हो गई है और अभी 6 आवर्स है ड्रिंक करने के लिए। कहते ये नाइट पार्टी नहीं होती यहाँ पे? कहते होती है, पर यहाँ 3 PM से शुरू हो जाती है और 3 AM तक चलती है, उसके बाद ये बंद रहता है। कहते अच्छा बाय। कहते हैं और ये गर्ल्स की हैबिट्स? कहते कौन सी हैबिट्स यार, अपने इनकम के लिए आती है, नहीं तो कौन लड़की किसी की गोद में आके बैठ के ये सब करना चाहती है? पैसों के लिए करती है, गरीब लड़कियां हैं। कहती है पर यहाँ सब वैसे ही आते हैं, तुझे पता है ना? तुझे पता है ना, यहाँ सब जिस्म के भूत के आके बैठते हैं, चाहे वो टॉम बॉय हो, चाहे वो नॉर्मल बॉय हो, फीमेल हो, मेल हो, सब ऐसी सब चीज़ों के लिए आते हैं। तो रॉकी कहते हैं तो आदमी कहीं तो अपनी प्यास बुझाएगा ना, अब सब तो भाई थोटे पे जा नहीं सकता। ओम चुप हो जाते हैं। रॉकी कहते हैं घर चलते हैं। कार में बैठते हैं। ओम कहते तुझे नहीं लगता तुझे एक हाथ से ड्राइव नहीं करनी चाहिए? कहते हैं मुझे ड्राइव आती है, समझा रॉकी? समझाऊं? कहते ब्रेक चेंज करने के लिए तुझे स्टीयरिंग छोड़ना पड़ता है, ला मैं करता हूँ। तो कहते ठीक है तू कर ले, पर तुझे नहीं लगा हम हॉस्पिटल से लेके आए तो ड्राइव कर सकते? कहते तूने नहीं देखा था गियर मैं चेंज कर रहा था पीछे से? कहते चल यार चल चल, तुझे लड़की होना चाहिए था साले, तेरे से ही शादी कर लेते हम। ओ मस्त है। कहते हैं भाई तूने मेरी बहन से शादी कर ली, फिर तू मेरे से शादी कर लेता। कहते हैं सारा मूड ख़राब कर दिया यार साले ओम, तूने पूरा मूड ख़राब हो गया। और चुप हो जाते रॉकी। कहते तू यार रॉकी मेरी बहन के नाम पे चुप क्यों हो जाता है यार? कहते भाई जहाँ कुछ होना नहीं वहाँ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, तू कहे माँ कहे कोई भी कहे, मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ होना है। फिर लाइफ में रिटर्न आए और फिर 1 साल बाद कहे नहीं मुझे जाना है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। देख भाई तुझे बुरा लगेगा पर तेरी बहन बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे फ्रंट से देखो चाहे बैक से देखो, समझ में आया?
ओम कहते तेरी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलती। कहते भाई वो वाकई बहुत, तेरी बहन है ना इसलिए तुझे पता नहीं, उसमें अलग सा नशा है, बहुत बहुत अलग सा। और रॉकी के हंसते मुस्कुराते जैसे ही ओम रॉकी की कॉलर पकड़ता कहता वो मेरी बहन है, समझ में आया तुझे? कहता है जिस दिन तूने शादी कराई थी उसी दिन मुझे समझ में आया था वो तेरी बहन है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी बहन है तो तू बोल मैं भी उसे बहन बना लूँ क्या? तो हम कहते हैं तूने शादी की है, कहते हैं तो तू चाहता क्या है भाई? मुझे जो फील होता है हम वही बताएंगे। तो भाई हम चुप हो जाते हैं। कहते तेरी गलती है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तू ही मेरा साला भी है। कहते कल आखिरी सेशन है, उसके बाद राजस्थान चलेंगे। कहते क्यों? कहते मुझे बड़े पापा के वहाँ जाना है, तू भी चल रहा है वहाँ? कहते हैं हम ठीक है, पहले घर तो चले। कहते हाँ। कहते रॉकी एक सेकंड, कहीं ग्रोसरी की या बेकरी की शॉप पे रोकना। कहते क्यों? कहते रोकना ना तो भाई। ओम रुकता है तो जाते माउथ फ्रेशनर लेके आते रॉकी। कहते वो तेरी बहन जद्दा जासूस है ना, मैं बोलूँ ना बोलूँ, उसका गियर स्टार्ट होता है ना तो भाई बिना ब्रेक लगाए जब तक सो ना जाओ ब्रेक नहीं लगता उसकी गाड़ी में, बहुत बोलती है वो। कहते मेरी बहन जद्दा जासूस है। कहते और क्या, तू चल ना अभी तुझे पता चलेगा। रिया भाई घर आते हैं, बेल बजा रहे होते हैं, दोनों को पीने की आदत नहीं होती तो रिया की जगह प्रिया का डोर बजा रहे होते हैं। प्रिया डोर ओपन करती है तो कहते हैं अरे प्रिया जी आप लोग हमारे घर, क्या बात है? तो प्रिया बाहर आती है, अपना डोर लॉक करती है। रिया के डोर पे आके उनकी बेल बजाती है, रिया खोलती है। कहती हैं तो आइए रॉकी जी ये मेरा घर है, यहाँ आइए। तो रिया कहती क्या हुआ? कहते कि कुछ नहीं, ये सेकंड टाइम भूल गए कि ये मेरा घर है, ये यहाँ लेके आती है। ओम भी भाई हल्के हल्के नशे में रहता है, दोनों को पीने की आदत नहीं रहती, वहाँ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी लेते हैं। रिया आती है, कहती है आप लोगों ने ड्रिंक किया है? ओम कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया है। तो रॉकी कहते भाई झूठ नहीं, तूने पी है, मैंने नहीं पी है, मेरी मेडिसिन चल रही है, मुझे तो 6 आवर्स के बाद मेडिसिन लेनी है। प्रिया कहती है आप संभालिए रिया, मैं जा रही हूँ। और प्रिया भाई अपने घर चली जाती है और रॉकी की मॉम आती है तो रॉकी एकदम स्ट्रेट कहते हैं मॉम बैठिए बैठिए मॉम। तो बैठती हैं। कहते हैं हाँ तो बताओ बेटा ड्रिंक की है तुमने? कहते हैं नहीं मॉम ड्रिंक नहीं की है, कुछ नहीं किया है। तो कहते हैं ठीक है कुछ नहीं किया तो जाओ जाओ चेंज करके आओ। कहते हैं नहीं मॉम ड्रिंक नहीं किया है। कहते हैं हाँ तो चेंज करो जाओ। कहते कि अभी? कहते हैं हाँ। ओम कहता पहले मैं चेंज करके आता फिर तू जाना। कहते यार तेरे रूम में थोड़ी जाना है, मुझे मेरे रूम में जाना है। कहते भाई तू मेरे रूम में ही सोता है। कहते पर क्लोथ तो मेरी वाइफ के रूम में है। तो कहते ठीक है तू जा। रिया आज ब्लैक साड़ी पहनी रहती है जैसा रॉकी लिखे रहते हैं उसमें। रॉकी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होता, रॉकी बस नजरें चुरा रहे थे पीने की वजह से। रिया हाथ पकड़ती है, रॉकी को रूम में ले जाती है, अंदर से लॉक करती तो रॉकी ऊपर से नीचे रिया को देखते हैं और कहते हैं कि
साड़ी पहनी है आपने? आप तो साड़ी पहनती नहीं है, सूट पहनती है ना। तो ये कहती है आपने पी हुई है ना, मैंने सूट ही पहना है, आपको लग रहा है मैंने साड़ी पहनी है। राखी कहते हैं ऐसा भी होता है पीने के बाद? कहते नहीं मैंने पी नहीं है। कहते हाँ वो मुझे पता है। रिया शर्ट के बटन ओपन करती है तो राखी कहते हैं ये क्या कर रही है आप, ये क्या कर रही हैं? ये चिल्लाइए नहीं, समझ में आया? बाहर भैया और माँ भी है, कोई क्या सोचेगा। रिया कहती है तो राखी कहते आप छोड़िए मुझे छोड़िए आप। तो रिया कहती चुपचाप ना काउच पर बैठी, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। राखी तो काउच पर बैठा के रिया उनके शर्ट के बटन ओपन कर रही होती है, बहुत क्लोज होती हैं। तो राखी कहते हैं रिया आप दूर रहिए मुझसे, मुझे कुछ और फील हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ दूर हो जाइए। रिया कहती क्या फील हो रहा है आपको? कहते मुझे बस बेचैनी हो रही है। तो रिया कहती बस 2 सेकंड चेंज करने दीजिए। शर्ट के बटन जल्दी जल्दी ओपन करती है और निकालती है और कहती क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, बस आप दूर रहिए मुझसे। कहते आपने ड्रिंक की है? कहते नहीं किए यार, नहीं किए। रिया टी शर्ट निकालती है और राखी की नज़र बार बार रिया की कमर पे जा रही होती है। राखी अपने आप को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं मुझे पैंट नहीं चेंज करनी। और रिया तो अपने पास से हटाते हैं और बाहर आ जाते हैं और रूम के साथ जाते हैं। रूम में बैठ के बातें करते करते अपना जो नीचे बिस्तर लगाए रहते हैं उस पर लेटते हैं और सो जाते हैं। और कोई रिप्लाई नहीं करते रिया का। रिया चिल्लाती रहती है कुछ नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। ओम कहता है क्या हुआ? और राखी कहते हैं चुपचाप सो जा, नहीं तो अभी उसका जनरेटर स्टार्ट हो गया ना, तो जब तक बॉडी से ब्लड फिनिश नहीं होगा तब तक बचेगा। राखी भाई चद्दर लगाता पैर से सिर तक लगाते हैं और सो जाते हैं। एक सोए रहते हैं तो 9 बजते तो उनकी माँ उठाती है चलो डिनर करो। राखी कुछ नहीं बोलते हैं तो उनकी माँ फिर से उठाती है। रिया एक गिलास पानी लाती है, राखी के ऊपर डाल देती है, कहती उठिए। कहता हाँ हाँ हाँ। क्या कर रही हो यार, क्यों इतनी बदतमीजी कर रही हो? कहते चलिए आपने जो किया है ना, आपको खुद पता है मैं बदतमीजी कब करती हूँ आपके साथ। ओम को उठाती हैं, ओम को कहती हैं मैं पापा को बताऊँगी आप ड्रिंक करते हैं। कहते हैं नहीं यार रिया हम लोग ड्रिंक नहीं करते। कहती चलिए कॉफ़ी पीजिए। कॉफ़ी बनाती हैं, देती हैं दोनों को। वाशु कहते हैं मम्मा आपको क्यों डांट रही है डैडी? कहते पता नहीं बेटा, तेरी मम्मा तो मुझे ऐसे भी डांटती रहती है। कहते आप इसलिए मम्मा से बातें नहीं करते? कहते हैं नहीं बेटा, बहुत सारे रीजन्स हैं मेरे पास तेरी माँ से बात ना करने के। और काउच पे बैठे रहते, रिया बुलाती रहती है डिनर के लिए, राखी बोलते नहीं है। कहती है अब नशा उतर गया ना, अब इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अब फिर से पुराने फॉर्म में आ जाएंगे। अब बोलते रहे आदमी, अब कुछ नहीं बोलेंगे, आए थे तो कितना बोल रहे थे। और राखी फिर भी रिप्लाई नहीं करते। ओम बैठते हैं तो राखी कहते जा डिनर कर ले। तो कहते मैं तेरे साथ करूँगा। कहते आज मुझे नहीं करना। कहते ठीक है मत करना तो मैं भी नहीं करूँगा। कहते ठीक है लेडी बॉय को उठ जाने दे फिर करते हैं। रिया उठती है डिनर करके, राखी की मॉम आती है डिनर करने के बाद, राखी की ईयर पकड़ती है, कहती है ड्रिंक करते हो तुम? मेडिसिन चल रही है ना तुम्हारी? हल्के से एक थप्पड़ मारती है, कहती हैं कि तुम्हें लगता है इस उम्र में मुझे तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए? राखी कहते नहीं मॉम, ओम ने कोल्ड ड्रिंक दी थी, वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी हार्ड थी। ओम कहता नहीं इसने मुझे पिलाया था, ये लेके गया था वहाँ पे
वहाँ पे गर्ल्स भी रहती हैं। और राखी पैसे दे रहा था और वो राखी की लैब पे बैठी थी। रिया भाई राखी की तरफ घूर के देखती। राखी कहते क्या ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है रे तू? कहते मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच है रिया। ये पैसे देता है, वो लड़कियाँ आती हैं, किस करती हैं और लैब पे बैठती हैं, बात कुछ करती है रिया। ओम भाई जब बोल देता है ओम को अब समझ में आता है जब उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। रॉकी की मॉम रॉकी के पास उठती है और कहती है रॉकी बेटा मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपने बच्चे को। और वाशु को लेती है, सोने के लिए चली जाती है। रिया कहती है कि घर पे भी लाया करिए, बाहर क्यों मिलने जाते हैं? मेहमान एक रूम में बैठ जाएंगे, आप तो जो भी करना हो कर लीजिएगा। ओम भाई हट जाते हैं, रिया बैठती हैं और कहती हैं कि घर पे लाइए, बाहर इधर उधर पुलिस पकड़ के ले जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कॉल करके घर पे बुला लिया करिए। मैं तो दिखती नहीं हूँ आपको, तो ये सब हैबिट से मुझे पता नहीं था। आप एक बार और ड्रिंक करके आए थे तो ये सब भी करके आए होंगे। राखी भाई चुप रहते हैं, रिया बोलती रहती है। राखी उठते जाने लगता तो रिया कहती है चुपचाप बैठिए, मेडिसिन लेनी है। माँ कहती है आप उनकी आखिरी उम्मीद है, मैं नहीं चाहती आप छिन जाए माँ से। और भाई डिनर प्लेट में लेके आती है, ओम को बुलाती है, डिनर टेबल पे रखवाती है और कहती है खाइए भैया। राखी के पास लेके आती है, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है तो राखी फेंकते हैं प्लेट उठाकर रिया के हाथ से। रिया कहती है राखी जी मैं बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, मेरे अलावा ना आपकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। और चुपचाप डिनर करिए। अब मुझे एक एक रिपोर्ट चाहिए, आप कहाँ जाते हैं कहाँ से आते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि हम मैरिड हैं। कहते हैं राखी रिया का हाथ पकड़ते हैं और खींचते रिया राखी के लैब पे सीधे आती हैं तो राखी कहते हैं वो लिविंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया। तो रिया कहती है मंगलसूत्र भी तोड़ दीजिए ना। आपको क्या लगता है वो 2 पेज फाड़ देने से हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे? अरे कसमें खाई है, वचन लिए हमने एक साथ रहने की। समझ में आया आपको? ये जो ये जो शख्स आया था ना मेरे वहाँ और कह रहा था या तो राजपूत की होती है या राजपूत की नहीं होती, वो राजपूत मेरा हाथ छोड़ के भाग रहा है। राखी कहते हैं हाथ आपने छुड़ा लिया था मुझसे, समझ में आया? तो कहती है सारी बातें याद है ना, तो जो पूछना है वो पूछिए, जो कहना है वो कहिए और जो डायरी दी है वो पढ़िए, फिर बात करिए मुझसे। अगर आपके आंसर ना मिले फिर कहिए छोड़ने को। मैं सच में वाशु को आपको देकर और ये दुनिया छोड़ के जाने को रेडी हूँ, पर मैं आपसे अलग रहने को रेडी नहीं हूँ। अब तो आखिरी सांस ही आपसे अलग कर पाएगी मुझे। आपकी लाइफ में कोई भी आए कोई भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब कोई आपको मुझसे जुदा नहीं कर सकता। और राखी का हाथ हटाती है अपनी बैग से और उड़ जाती है उनकी लैब पे। डिनर फिर से निकाल के लाती है और राखी को ज़बरदस्ती करती है। राखी नहीं खाते, कहती मेडिसिन खानी है। माँ नाराज़ है, मैं भी नाराज़ हो जाऊँ तो बड़े पापा को कॉल करना पड़ेगा मुझे और बताना पड़ेगा कि उनका बेटा क्या करने लगा है। राखी चुपचाप खाते थोड़ा बहुत, रिया भाई क्लीन करती हैं पूरा, प्लेट फेंकने की वजह से सारा सामान गिर गया होता है। रूम में जाती हैं, मेडिसिन देती है। डिनर टेबल पे बैठे रहते तो रिया बाहर आती है, कहती है क्या हुआ? कहते मुझे नहीं पता था इतना ड्रामा होगा, मुंह से निकल गया रिया। कहते मुझे पता है भैया।
एक बार और आए थे, इनकी नेक पे लिपस्टिक के मार्क थे, तो मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड है इनकी, ये नहीं पता था। और चुप हो जाती है। ओम कहते सॉरी रिया, उसे स्ट्रेस है तो उसने पी लिया। कहते मुझे भी स्ट्रेस है भैया, मैं भी पी लूँ, मैं भी जाना शुरू कर दूँ पबों में, मैं भी ड्रिंक करूँ, स्मोक करूँ आप लोगों की तरह। तो चुप हो जाते हैं। कहते पता है इन्होंने क्या क्या लिखा है, डायरी दिखाती हूँ, ओम भी पढ़ते हैं। तो रिया कहती मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ इस लाइफ में, इस लाइफ पार्टनर के साथ, और कुछ नहीं। मैं इन्हें नहीं खोना चाहती और किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती हूँ। और चुप हो जाती हैं। बाय। ओम कहते ठीक है रिया, जाओ सो जाओ रॉकी के पास। कहती है ठीक है, जा रही हूँ। उठाती 1 घंटे हो जाते हैं, दूसरी मैं एक टैबलेट देती हूँ और रॉकी के पास लेटी रहती है, रॉकी को हाथ की रहती है और रॉकी नींद में